हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट लर्निंग चैनल क्लिक एंड लर्न, जहाँ पे सबके लिए सिंपल लर्निंग होता है। दोस्तों, आज हम एक्सेल का एक पावरफुल और स्मार्ट टॉपिक सीखने वाले हैं, जो है सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ। कभी आपने सोचा है दोस्तों कि अगर किसी स्टेट का सिर्फ आपको सेल्स निकालना है, या कितने बच्चे पास हुए उनका काउंट निकालना है, या कितने बच्चे 50 मार्क्स के अबव है उनका एवरेज निकालना है, तो ये मैनुअली बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, पर एक्सेल इसे करेगा चुटकियों में। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का सफ़र और सीखते हैं स्मार्ट कैलकुलेशन एक्सेल में कैसे करेंगे विद कंडीशन के साथ। तो सबसे पहले फर्स्ट कंडीशन है, वो है हमारी सम इफ की कंडीशन। सम इफ का मतलब है सम प्लस इफ, इन दोनों का कंडीशन लगा के साथ में टोटल। अगर मान लीजिए कॉलम ए में हमने सिटी लिख दी और कॉलम बी में उसके सेल्स लिख दिए, और आपको दिल्ली का सेल्स निकालना है, तो आप सम इफ का इस्तेमाल करके तुरंत उसे निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे कंडीशन की, जो है हमारा काउंट इफ। काउंट इफ का मतलब है कंडीशन के बेसिस पर काउंटिंग करना। मान लीजिए आपके पास कुछ स्टूडेंट के मार्क लिस्ट है। अगर आपको काउंट करना है उनमें से कितने स्टूडेंट्स को 50 के ऊपर मार्क्स मिले हैं, तब आप काउंट इफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्सेल हर सेल चेक करेगा, जो 50 से बड़ा होगा उनकी काउंटिंग करके आपको रिजल्ट दे देगा। अब बात करते हैं हमारे तीसरे कंडीशन की। एवरेज कंडीशन का मतलब है कंडीशन के बेसिस पर एवरेज निकालना। अगर आपको सिर्फ साइंस सब्जेक्ट का एवरेज मार्क्स चाहिए, तब आप एवरेज इफ का यूज करेंगे। वो साइंस सब्जेक्ट को फिल्टर करेगा, सिर्फ उनके मार्क्स ही एवरेज निकाल देगा। चलिए दोस्तों, ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट। अब इन तीनों कंडीशन को समझते हैं हमारे प्रैक्टिकल में, जिससे आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले एक्सेल ओपन करते हैं और कुछ डेटा आपके लिए टाइप करते हैं। तो यहाँ पे हमने कुछ डेटा आपके लिए टाइप कर लिया है। तो सबसे पहले आपको सम इफ का ऑप्शन देखना है दोस्तों। यहाँ पे सम इफ के ऑप्शंस के लिए हमने अलग सा डेटा बना लिया है। कुछ आइटम्स के नाम लिखे और उनकी कुछ क्वांटिटी हमने नंबर्स में लिख लिए है। अगर आपको सिर्फ पेंसिल की क्वांटिटी निकालनी है, तो यहाँ पे आपको सम इफ का यूज करना होगा। तो सम इफ यूज करने के लिए आपको सबसे पहले इक्वल टू लिखना है, सम इफ लिखना है, ब्रैकेट देना है, आइटम सिलेक्ट करना है, जितनी आपकी रेंज है उतनी सिलेक्ट करनी है, कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमा। आपको पेंसिल का चाहिए, वो पेंसिल लिख लेना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है, कॉमा, आपके क्वांटिटी सिलेक्ट करनी है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर दबा देना है। यहाँ पे 0 इसके लिए आया क्योंकि हमने वहाँ पे सम लिखा है। हमें सम यहाँ पे नहीं लेना है क्योंकि वो आइटम हमारे लिस्ट में नहीं है। जब हम पेंसिल लिखते हैं और एंटर दबाते हैं, तब आपका कर्सर लास्ट एंड तक होना चाहिए और फिर एंटर दबा दीजिए। देखा आपने, सिर्फ उसने पेंसिल का ही हमारे सामने टोटल दिखा दिया है। अगर आपको पेन का चाहिए तो उसने 0 दिया क्योंकि हमने पेन के बाद एंटर दबा दिया है। तो आपको वैसा नहीं करना है। पेन लिखने के बाद आपको लास्ट तक जाना है, लास्ट कॉर्नर में आपको कर्सर लेके जाना है और फिर एंटर दबाना है। अगर आप बीच में लिखने के बाद एंटर दबाते हो तो वो काम नहीं करेगा, वो कंडीशन वर्क नहीं करेगा। या फिर बेटर वे है, पूरा फॉर्मूला आप वापस लिख लीजिए ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। फॉर्मूला लिखते समय हमारे पास दो टाइप है। एक हम सिलेक्ट करके लिख सकते हैं या फिर मैन्युअली भी सेल रेफरेंस लिख सकते हैं, पर ट्राई कीजिए आप हमेशा माउस से ही ड्रैग करके सेल रेफरेंस सिलेक्ट कर ले। काउंट इफ कंडीशन के लिए आपको इक्वल टू साइन काउंट इफ लिखना है, उसके बाद ब्रैकेट देना है। ब्रैकेट देने के बाद आपको रेंज सिलेक्ट करनी है, आपको कहाँ से कहाँ तक वैल्यू आपको चाहिए।
आपने रेंज सिलेक्ट कर ली, कॉमा दिया और फिर आपने क्राइटेरिया लिख दिया कि इनमें से आपको जितने भी लेस देन इक्वल टू 50 है मार्क्स, उतने सारे आपको काउंट करने हैं। देखा दोस्तों, एक भी इन्वर्टेड कॉमा आपने नहीं दिया, ब्रैकेट क्लोज नहीं किया, तो वो तुरंत आपको एरर दिखा देगा। तो ये एरो, इन्वर्टेड कॉमा प्रॉपरली यूज करना सीख लीजिए दोस्तों, और इसे कभी नहीं भूलना। 8 इसने इसके लिए दिया दोस्तों क्योंकि हमारे सारे इसमें जितने भी हमारे मार्क्स है, सिर्फ एक ही 45 है जो 50 के नीचे है, बाकी सारा कॉलम 8 है। बाकी दो हमने ऐसे लिए, उसने सैम के मार्क्स और माया के मार्क्स, इन दोनों के मार्क्स का काउंट दिया है, और लास्ट में सिर्फ माया के मार्क्स का काउंट दिया है। एवरेज इफ करने के लिए अभी दोस्तों हम देखते हैं, इक्वल टू लीजिए, एवरेज इफ दबाइए, लिखिए, ब्रैकेट लिखिए और डेटा सिलेक्ट करिए। डेटा सिलेक्ट करने के बाद आपको कॉमा देना है। मान लीजिए अभी हमें सैम के सिर्फ मार्क्स देखने हैं, उसका एवरेज निकालना है, तो सैम का नाम लिखिए डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ब्रैकेट दीजिए और सिर्फ मार्क्स सिलेक्ट कीजिए। जब हम सैम से सिलेक्ट करते हैं तब हमें वो एरर देता है, तो हमें सिर्फ सैम के सामने के मार्क्स सिलेक्ट करने हैं। तो वो है हमारा B3 से। तो देखा दोस्तों, यहाँ पे सैम के उसने 98 मार्क्स दे दिए। इसमें एक गलती हुई थी कि हमने नेम से हमारा डेटा सिलेक्ट किया था, और दूसरा हमने सैम, जब हम सेकंड क्राइटेरिया यूज करते तब हम सैम का नाम लेते हैं वहाँ पे, तो हमें ये दो चीज अवॉइड करनी है। अब हम दूसरे डेटा पे भी ट्राई करेंगे। मान लीजिए आपको रिया का डेटा लेना है, उसमें से एवरेज इफ, रिया के मार्क्स में से एवरेज इफ निकालना है। तो सेम मेथड है, एवरेज इफ लिखिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, डेटा सिलेक्ट कर लीजिए। डेटा आपको रिया से सिलेक्ट करना है, रिया से जहाँ तक माया की 65 मार्क्स है वहाँ तक आपको सिलेक्ट करना है, रिया लिखना है, और रिया के सामने वाले मार्क्स को सेकेंड रेंज में सिलेक्ट करना है। अगर आप कोई भी सेल रेफरेंस गलत लिखते हो या फिर गलत कॉपी करते हो तो तब वो आपको एरर जरूर दिखाएगा। तो प्रॉपरली सेल रेफरेंस कॉपी करना है, सिलेक्ट करना है। दोस्तों, आपके लिए छोटा सा टास्क, माया का एवरेज इफ कितना होगा ये हमें आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, ताकि आपको भी समझ में आ जाएगा कि फॉर्मूला कैसे यूज करेंगे। तो आज इसकी प्रैक्टिस कीजिए और माया का एवरेज इफ मार्क्स कितना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जिसका भी सही आंसर होगा उसके लिए हम स्माइली इमोजी जरूर सेंड करेंगे पर्सनली। तो दोस्तों, ये तो था हमारा प्रैक्टिकल पार्ट। अब बात करते हैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो टिप्स एंड ट्रिक्स में सबसे पहले टिप है, क्राइटेरिया का मतलब लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इन सब का यूज करना होता है दोस्तों। और एक हमेशा याद रखिए, टेक्स्ट को हमेशा डबल इन्वर्टेड कॉमा में ही लिखना है। और जब भी आपको बहुत सारे काउंट को यूज करना है, काउंट निकालना है, तब हम वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं। वाइल्ड कार्ड एक स्मार्ट फिल्टरिंग है दोस्तों, तो इसे हमेशा यूज करना आपके कंडीशन वाले डेटा में। तो दोस्तों, जल्दी से हमारे साथ दोहराइए हमारे रिवीजन सेशन में। सम इफ का मतलब है कंडीशन के साथ टोटल करना, काउंट इफ कंडीशन के साथ काउंट करता है, और एवरेज इफ कंडीशन के साथ एवरेज निकालता है। तीनों का एक ही पर्पस है, डेटा को फिल्टर करके स्मार्ट कैलकुलेशन करना। चलिए दोस्तों, अब आपकी बारी। हमारे क्विज सेशन में समझते हैं कि आज आपने कितने
बेहतर तरीके से तीनों भी कंडीशन को समझा है। तो सबसे पहला सवाल है, सम इफ किस काम के लिए हम यूज करते हैं? इसके ऑप्शन से सॉर्टिंग के लिए, कंडीशन टोटल के लिए, फॉर्मेटिंग के लिए या फिर प्रिंटिंग के लिए। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, कंडीशनल टोटल करना है आपको डेटा में, तो आप सम इफ ये फॉर्मूला का यूज करते हैं। अब बारी हमारे काउंट इफ के बारे में। काउंट इफ का सिंटेक्स में कितने आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? और इसके ऑप्शन से 1, 2, 3 या फिर 4। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, 2 आर्ग्यूमेंट्स हमारे काउंट इफ में होते हैं। अब बारी हमारे तीसरे सवाल की। इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट में से A1 to A10 ये रेंज है और उसके लिए उन्हें क्राइटेरिया दिया है ग्रेटर देन 50। ये क्या करेगा? और इसके ऑप्शन से ऐड करेगा, एवरेज, काउंट या डिलीट करेगा। और इसका सही जवाब है हमारा सी, वो काउंट करेगा। काउंट इफ में 2 आर्ग्यूमेंट है, एक है उसकी रेंज और दूसरा है हमारा क्राइटेरिया। अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। तो एवरेज इफ का यूज हम कब करते हैं, यानी कब हो सकता है? और इसके ऑप्शन से विदाउट कंडीशन, विथ कंडीशन, ओनली नंबर्स के लिए या फिर ओनली टेक्स्ट के लिए। और इसका सही जवाब है विथ कंडीशन ही हम एवरेज इफ का यूज कर सकते हैं। अब बारी हमारी आखिरी सवाल की। तो आखिरी सवाल है, वाइल्ड कार्ड यानी एस्ट्रिक का मतलब क्या है? और इसका सही जवाब है सिंगल कैरेक्टर यूज करना, मल्टीपल कैरेक्टर यूज करना, सिर्फ नंबर यूज करना या फिर एरर दिखाना। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, मल्टीपल कैरेक्टर अगर आपको यूज करने आपके कंडीशन में तो अब आप वाइल्ड कार्ड का यूज करते हैं। तो दोस्तों, आपने आज के सवालों के जवाब कितने सही दिए उसका स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जाते जाते आपके लिए छोटा सा टास्क, अपने घर का मंथली एक्सपेंस डेटा एक्सेल में बनाइए। फिर उसमें फूड एक्सपेंस का टोटल सम इफ से निकालिए। 5000 से ऊपर एक्सपेंसेस का काउंट आप काउंट इफ से काउंट कीजिए और रेंट का एवरेज आप रेंट एवरेज इफ से निकाल लीजिए। और हमें कमेंट में बताइए कि आपने कितने आसान तरीके से इन तीनों को यूज करके आपने एक्टिविटी कंप्लीट कर ली है। अपना रिजल्ट हमें शेयर करना मत भूलिए। तो दोस्तों, आज हमने सीखा सम इफ, काउंट इफ, एवरेज इफ यानी कंडीशनल बेस पे टोटल, काउंट और एवरेज कैसे निकालते हैं। ये फंक्शन एक्सेल में डेटा को स्मार्ट बना देता है। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं एडवांस इफ़ के बारे में, यानी इफ़ एरर और नेस्टेड इफ़ क्या होते हैं। ये एक्सेल के नेक्स्ट पावरफुल लेवल है, तो उसे मिस ना करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, क्योंकि यहाँ पे है सिंपल लर्निंग फॉर एवरीवन। Thank you for watching and keep learning, keep growing and keep exploring with Click and Learn.